हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। बच्चों बायोलॉजी वाला किस यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, जो कि 9th क्लास के हिसाब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजी का टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल की खोज कैसे हुई, किसने की, कब की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल की जो खोज हुई थी उसके पीछे बहुत ही एक रोमांचक सी स्टोरी है, बताएंगे अभी आपको। तो सेल की खोज कब हुई थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की जो है वो खोज की थी। कब की थी? सन 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था, अब पूरी स्टोरी सुनो आप लोग। टहलने जा रहे थे, टहलते टहलते सामने लगा हुआ एक ट्री दिखाई दिया। ठीक है, ट्री का जो सबसे आउटर सरफेस होता है ना, जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, तो उसी को ये अपने घर पे उठा लाए। नीचे डली हुई थी उसी की निकली हुई, और उसको ये अपने घर पे उठा लाए। तब इन्होंने क्या किया, मेन चीज ट्री की वो आउटर सरफेस का मानो कार्क वैसे तो लेके आए थे, कार्क, ठीक है। तो ये उसको अपने घर पे उठा लाए और इन्होंने क्या किया, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना के उसको देखा। खुद का माइक्रोस्कोप बना के जब इन्होंने उसको देखा तो इन्होंने क्या देखा कि स्लाइड पे जो इन्होंने लगाई थी उसमें बहुत ही छोटे छोटी सी इस टाइप के बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे। इस टाइप के बहुत ही छोटे छोटे से कॉलोनी टाइप के बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे। इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इन बॉक्सेस को क्या कहा, ये कोशिकाएं हैं। क्या है ये कोशिका है, यानी कि ये सेल है। तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। इन्होंने टहलने जा रहे थे और इन्हें एक सामने डला हुआ एक पेड़ को जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत पेड़ की, जिसे आप लोग छाल बोल देते हो, ट्री की छाल, ठीक है, उसी को इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था। रोमांचक बात क्या है इसमें, इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसको देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये सेल नाम भी दिया था, और उसके बाद सेल नाम दिया था, और इन्होंने जो सेल देखी थी वो डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई सेल थी। कैसी सेल थी वो? डेड सेल थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लगभग 10 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए। उनका नाम था एंटोनी बॉर्न और ल्यूवेन हुक। कौन थे? एंटोनी बॉर्न, और उसके बाद आए ल्यूवेन हुक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ठीक है, कब देखा? 1674 में देखा, यानी कि 1674 में देखा। कैसी सेल को देखा इन्होंने? सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, यानी कि जो जीवित कोशिका थी। इनसे पहले किसी ने भी उस जीवित कोशिका को नहीं देखा था, क्योंकि रॉबर्ट सर ने जो हमारी जीवित कोशिका को देखा था, मतलब रॉबर्ट सर ने जो सेल को देखा था वो डेड सेल थी, वो जीवित नहीं थी। वो कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद समय चलता गया, समय चलता गया। उसके बाद एक और रॉबर्ट आ गए। अब ये कौन से रॉबर्ट आए? लगभग 150 साल बाद एक और रॉबर्ट साहब आए। रॉबर्ट नाम ये ऐसा ही है जैसे आजकल नॉर्मल लोग रख लेते हैं, अंकित, राजू, वैसे ही पहले बहुत ही नाम ये फेमस हुआ करता था, रॉबर्ट। कोई भी साइंटिस्ट आया, कोई भी बंदा हुआ, अपना नाम रख दिया, हे तुम रॉबर्ट हो, ठीक है। क्या नाम रख देते थे पहले? रॉबर्ट। तो ये रॉबर्ट नाम वैसे ही है जैसे आज अंकित, राजू, इस टाइप के आप लोग नाम नहीं सभी के रखे हुए देखते हो कि रोजमर्रा में अगल बगल 4 राजू घूम रहे, अगल बगल 4 अंकित घूम रहे, वैसे ही रॉबर्ट नाम बहुत ही कॉमन नेम था। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट आए लगभग 150 साल बाद। ये साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने 1831 में सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इससे पहले दुनिया में हम लोग यही समझते थे, सारी दुनिया यही समझती थी कि सेल के अंदर कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद 150 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन सर आए। उन्होंने क्या देखा माइक्रोस्कोप में कि ये तो सेल के अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है, सेल के अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया इन्होंने? न्यूक्लियस नाम दिया, जैसे हिंदी में बोल देते हो आप केंद्रक।
ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लगभग 8 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, इनका नाम था पोर्किंजे। पोर्किंजे ने क्या देखा कि इन्होंने सेल में प्रोटोप्लाज्म की खोज की। किसकी खोज की? किसको डिस्कवर किया इन्होंने सेल में? प्रोटोप्लाज्म को। कब किया? 1839 में किया। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सेल की खोज कब की थी? सेल की खोज की गई थी 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसमें जो क्वालिटी थी इनकी, मतलब जो खास बात थी वो क्या थी कि इन्होंने जो सेल को देखा था वो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था। कब देखा था? 1665 में देखा था। और सेल नाम भी इन्हीं ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक सर ने दिया था। नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया कि एंटोनी बॉर्न अलग है, ल्यूवेनहॉक अलग है। एंटोनी बॉर्न और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को देखा फर्स्ट टाइम, क्योंकि रॉबर्ट सर ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई सेल थी। और जो एंटोनी बॉर्न और ल्यूवेनहॉक ने देखी थी वो कैसी सेल थी? वो लिविंग सेल थी। अब लिविंग सेल कब देखी गई फर्स्ट टाइम? 1674 में देखी गई। कब देखी गई? 1674 में देखी गई, यानी कि 1674 ईस्वी में देखी गई। कहां पे देखी गई? इन पॉइंट वाटर, यानी कि तालाब में देखी गई। कहां पे देखी गई? तालाब में देखा। तालाब में कोई जीव जंतु में देखा होगा, उसको लाए होंगे या किसी चीज में देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी इन्होंने। किसने देखी थी? एंटोनी बॉर्न और ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका डिस्कवर न्यूक्लियस इन सेल। सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हमने बताया था लगभग 150 साल बाद एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए। 150 साल बाद एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए। कब आए? 1831 में आए। इन्होंने क्या किया? सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि सेल के ये तो अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है, अब ये क्या है? तो इन्होंने इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया। न्यूक्लियस को क्या बोलते हो? केंद्रक बोलते हो। ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। कब देखा? 1831 में देखा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पुरकिंजे ने कब देखा था? पुरकिंजे ने 1839 में किसकी खोज की? सेल में प्रोटोप्लाज्म की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटोप्लाज्म की खोज की। किसने की? पुरकिंजे ने की। किसने की? पुरकिंजे ने की। कब की? 1839 में की। सभी को क्लियर एकदम? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? इसके बाद है सेल थ्योरी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हो कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हो? कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था और स्वान ने दिया था। जो मेन साइंटिस्ट दो हैं वो कौन कौन से हैं? स्लाइडेन है और स्वान है। क्या इन्होंने कहा था? स्लाइडेन ने कहा था 1838 में, इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। क्या कहा था इन्होंने? ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। मतलब दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। इसके बाद एक साल बाद, ठीक एक साल बाद स्वान सर आ गए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 1839 में बोला ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी जंगली जानवर या इंसान हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी एनिमल किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और ह्यूमन को बेटा बायोलॉजी के अंदर एनिमल में कंसीडर किया जाता है। आप बायोलॉजी के हिसाब से एनिमल हो, ठीक है, लर्न रखना सभी लोग। ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब हर क्लास में वो एक दो बच्चे नहीं होते, अगर टॉपर से कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, बैक बेंचर से पूछ दिया जाए तो वो ये कहता है यस सर, दिस इज राइट सर, ये दोनों लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही हाल था किसका? रूडोल्फ विर्चाउ सर का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इन दोनों की बातों को मिक्स कर दिया। हाँ, लेकिन इन्होंने अपने आप से भी एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या दिया था वो सुनो आप लोग। इन्होंने ये बात तो कही ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। All plants are made of cells and all animals are made of cells, but all cells come from the pre-existing cell। मतलब
अब मतलब देखो इसका क्या है, इन्होंने कहा था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब तो सेल से मिलके बनते हैं, जितने भी जानवर हैं वो भी सेल से मिलके बनते हैं, लेकिन जितनी भी सेल है वो अपनी पिछली सेल से मिलके बनती है। क्या लिखा है इसमें, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो अपनी पिछली सेल से मिलके बनती हैं। मतलब जैसे अगर ये सेल है ये पहले किसी सेल से मिलके बनी होगी, ठीक है, अब ये सेल आई ये भी किसी दूसरी सेल से मिलके बनी होगी, ये सेल आई ये भी किसी दूसरी सेल से मिलके बनी होगी। मतलब ये उसी बात पे इसमें एक बात सामने आ जाती है कि मुर्गी पहले आया या अंडा, ठीक है, तो ये वही थ्योरी मान लो आप लोग कि मुर्गी पहले आया या अंडा। किसी को भी ये पता नहीं है कि दुनिया में जो फर्स्ट सेल थी वो कहां से आई थी, कि कौन थी, ठीक है, कौन का तो कुछ वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत देते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो दुनिया में जो फर्स्ट सेल थी वो कहां से डेवलप हुई थी, कहां से आई थी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बन जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या बताया था। तो चलिए देख लेते हैं सेल थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या बताया गया है। सेल थ्योरी में सबसे पहले आपको बताया गया है, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। किसने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। कब दी थी, 1838 में दी थी, 1838 में दी थी। 39 हटा देना, अगर मतलब दोनों का मिक्स करके पूछा जाए तो ये भी कह सकते हो 1838 में दी थी। इन्होंने क्या कहा था, स्लाइडेन ने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। और स्वान ने क्या बोला था 1839 में, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी एनिमल होते हैं वो भी सेल से मिलके बनते हैं। लेकिन जो रुडोल्फ विर्चाउ थे ये हमारे बैक बेंचर थे, इन्होंने क्या बोल दिया, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स बट ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी कोशिका है वो अपनी पिछली कोशिका से मिलके बनती हैं। जितनी भी सेल है वो किससे मिलके बनती है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती हैं। टॉपिक क्लियर सभी को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की और भी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे।